नमस्कार मित्रों। आज सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें रिस्पांस आपका अच्छा रहा और आज उसी कड़ी में ये अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। सेकंड है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ राज्य की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आइए पढ़ते हैं विभिन्न देशों के संविधानों के लिए से लिए गए प्रावधान। इधर देश है और दाहिने साइड में प्रावधान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? प्रस्तावना के शब्द, जैसे हम भारत के लोग। सेकंड है मूल अधिकार। अगला, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। आगे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या अपनाया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या अपनाया? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
अगला, कनाडा के संविधान से हमने क्या अपनाया, इसके बारे में दिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। अगला, ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या लिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। अगला, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या अपनाया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमने अपनाया। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। ध्यान रखिए, ये मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मूल कर्तव्य वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने अपनाया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1, इसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद संबंधित है 5 से 11। भाग 3 है मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स भी हम कहते हैं, और अनुच्छेद संबंधित है 12 से 35 तक, इसमें अनुच्छेद लिए गए हैं। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको आप शॉर्ट रूप में DPSP बोल देते हैं, वही है। इसको अपनाया गया है अनुच्छेद में 36 से 51 तक। और अगला है भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 का, या 51A भी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। भाग 5 है संघ, 52 से 151 तक अनुच्छेद इसमें अपनाया गया है। और भाग 6 है राज्य, स्टेट जिसको आप कहते हैं, 152 से 237 तक। भाग 7 है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्सित, और 238। अगला है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, 239 से 242 तक। भाग 9 है पंचायतें, और इसके अनुच्छेद जो हैं वो 243 से 243 तक है। भाग 9 है नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद है 243 से 243 या 6। अगला भाग 9 खा सहकारी समितियाँ, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 243 या ज से 243 या न तक। भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 का तक। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, 245 से 236 तक अनुच्छेदों में राज्य और संघ का प्रावधान किया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से 300A तक इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेदों में। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम,
301 से 307 तक अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक रखा गया है। और भाग 14A अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है आपका 323 का से 323 ख तक है। भाग 15 है निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन आपका जो है आप इसमें रखा गया है 324 से 329 का तक। और भाग 16 है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342 तक इसमें रखा गया है, अर्थात 12 अनुच्छेद कह सकते हैं। भाग 17 है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपकी होती है उसके बारे में 343 से 351 तक के अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। और भाग 18 है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360। और भाग 19 है प्रकीर्ण और प्रकीर्णन 361 से 367 तक है। भाग 20 है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस 368 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 368 है इसका। और भाग 21 की अगर बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392 तक। अगला भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक के अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ते हैं भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, जो कि कई बार पूछा गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और जो वर्तमान में हैं वो 4 और जुड़ करके कुल मिलाकर वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। अगला है भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में इसको जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूची 5। देखते हैं अगला, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। 7वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में। बॉक्स में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ।
अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण और संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची, इसका संबंधित विषय क्या है? राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। और जो इसमें संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125 अनुच्छेद, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 नामक अनुच्छेद संबंधित है। तीसरी अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, ओथ या प्रतिज्ञानों, अफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो हैं अनुच्छेद 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 और 219 इसमें रखे गए हैं तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो इसका जो विषय है, चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80 का 2 इसमें सम्मिलित किया गया है। पाँचवीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244(1) को रखा गया है इस पर। और छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। इसमें जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 244 का 2 एवं 275 का 1 रखा गया है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में, जिसका विषय है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246 रखा गया है। और 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें इसका विषय है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, और अनुच्छेद 344 से 44(1) से 351 को रखा गया है। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। और अनुच्छेद 31 ख को रखा गया है। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में इसका विषय है दल बदल, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरार्हता से संबंधित उपबंध। और अनुच्छेद इसमें 102 का 2 एवं 191 का 2 रखा गया है। 11वीं अनुसूची में की अगर बात करें, पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 243 ख को रखा गया है। अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची का विषय नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।
अनुच्छेद 243 ब रखा गया है। आगे बात करें, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 जोड़ी गई थी। अगला बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो हमारा संविधान है, जिसको भारत सरकार ने अपनाया है और जिससे देश का शासन एग्जीक्यूट होता है, गवर्न होता है, चलता है, उसकी विशेषताएं हमको जानना चाहिए। और इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष करके NCERT से टीचिंग एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी इसमें रखा गया है, उनसे संबंधित विस्तृत व्याख्या है, इसलिए हमको इसको पढ़ना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। सेकंड है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे बढ़ें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो इसका बिंदु है न्यायिक समीक्षा। अगला, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अब इस पे डायग्राम बना करके दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल्य, तो इसमें कौन कौन से मूल्य हैं और कुछ शब्द भी जोड़े गए थे, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला मूल्य है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व, अगला संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये भारतीय संविधान के मूल्य विशेषताएं। अगला पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 हैं, जो कि 4 जोड़ दी गई थी। सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया और 1911 में गाया। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। इसमें तथ्य है, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वेयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, अर्थात मध्यम मार्ग का प्रतिपादन ही करता है, अनुसरण करके चलता है, न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला। अगला है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है,
यह किसने कहा? केसी व्हेलर ने कहा। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, अर्थात संघ का भी एक ही संविधान है और राज्यों का एक ही संविधान है, उसमें सब डिवीज़न कर दिए गए हैं, वो अलग बात है। अगला, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। देखो, ये सब पश्चिमी विचारकों का ही कथन है। अगला है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी, और जब मैं जनता कह रहा हूँ तो आपको कथन याद आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगला, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनका परचम सारे विश्व में शिक्षा के जगत में आज लहराता है। अगला है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह कथन किसका है? ये भी कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस को, एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। ब्रैकेट में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अब भारत से संबंधित या राष्ट्र से संबंधित कुछ चिन्ह देखते हैं जो कि आपको कंठस्थ होना चाहिए। प्रथम है, भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अर्थात नेशनल बर्ड कौन सा है? मोर है, मयूर जिसको आप बोलते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियाँ स्पोक्स हैं? 24 हैं। अब यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो कल इसी समय आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं क्या करना है, और कहने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।